मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून करिए। सब लोग बढ़िया हो? ओके, ठीक। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो प्रीवियस क्लास में हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे? रिवाइज किए थे, है ना? तो फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़े थे रे। रे मीन्स क्या होता है? किरणें, रेस, है ना? बोलते हैं किरणें। जो वन में होता है, क्या होता है? वन में एक ही रास्ता जाते हैं जिसमें वन पॉइंट होते हैं, है ना? वन पॉइंट होते हैं और एक ही दिशा में क्या होता है, वो हमेशा अग्रसर आगे की ओर बढ़ती रहती है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखाखंड। तो हिंदी में समझते हैं खंड। दो खंड मतलब किसी भी चीज का खंड करते हैं, भाग में बांटना, है ना? रेखाखंड मतलब दो भाग उसका यार। तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन मीन्स होता है रेखा, सेगमेंट मीन्स खंड। तो टू पॉइंट्स, जो टू पॉइंट से मिलकर बनता है ना? टू पॉइंट से जो मिलकर बनता है, और इसका एक क्या होता है? डिस्टेंस फिक्स होता है। मान लो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचिए तो ये एकदम फिक्स रहता है, आप किसी से भी मेजर करा लो, फिक्स ही रहेगा। तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसमें टू पॉइंट होते हैं और इसका जो डिस्टेंस होता है फिक्स होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मीन्स होता है सरल रेखा। तो नाम से स्पष्ट सरल रेखा में पॉइंट नहीं होते हैं। अब ये दोनों ओर एक का साइन होता है, इससे मतलब होता है ये दोनों ओर अनंत की ओर, इन्फिनिटी की साइड आगे बढ़ते रहते हैं। तो दो तीन चीज है ना? तो हमेशा अच्छे से इसको समझ लो। जो रे होते हैं वन साइड, वन में होता है जिसमें केवल वन ही पॉइंट होते हैं, जो एक ही ओर आगे बढ़ते रहते हैं। लाइन सेगमेंट, जैसे इसको समझने के लिए सूर्यदेव है ना, सूर्यदेव का जो प्रकाश है, सूर्यदेव का जो प्रकाश हमारे धरती में आते हैं, तो इसका क्या होता है? बहुत सारे व्यू होते हैं। इसको एक बिंदु से असंख्य हम लोग इसका व्यू होता है इस प्रकार, लेकिन इधर नहीं पाएगा ना। जैसे सूर्यदेव प्रकाश देते तो पीछे को नहीं जाता, सामने को आता। उसी प्रकार इसका अनंत इसका ये हो सकते हैं। इसके बाद होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमेशा याद रखना पॉइंट, लाइन सेगमेंट हमेशा टू पॉइंट्स से मिलकर बनता है। टू पॉइंट, वन पॉइंट, टू पॉइंट, और बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, रेखाखंड स्ट्रेट लाइंस, नाम से तो स्ट्रेट लाइंस है ना, सीधी रेखा, सरल रेखा। नाम से सरल रेखा मीन्स क्या होता है? जो एरो का जो साइन है इसका मीन्स होता है वो ये एरो साइन वहां जाएगा, इधर इस साइड, जहां तक इच्छा इसको वहां तक जाएगा। इसके बाद इधर आएगा, ये मीन्स ये अनंत की ओर, दोनों साइड अनंत की ओर बढ़ते रहेंगे। इसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं रहता। ओके, तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो और पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, कोलियर पॉइंट्स। आपका बुक नंबर, बुक पीसी मतलब पेज नंबर में है 24 में, है ना? तो फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट है ना। अब इसको बोलते हैं, आपका पेज नंबर, बुक पेज नंबर 24 में है, पेज नंबर 24 में, है ना? आप देख लेंगे। इसको बोलते हैं संरेख बिंदु। कोलिनियर मीन्स होता है संरेख, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, ठीक है? तो संरेख बिंदु। अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे देखते हैं, क्या विशेषता है ना, इसका एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले होता है, ये होता है वे होता है। इसमें क्या होता है? वन टाइप होते हैं और वन साइड वे में, रे में, है ना, एक ही किरण या किरण हो या स्ट्रेट लाइन हो, चाहे लाइन नंबर। इसमें क्या होता है? कम से कम मिनिमम क्या हो? एक ही रे में, एक ही किरने में, एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही क्या हो लाइन सेगमेंट में मिनिमम 3 पॉइंट हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और कैसा हो? एक ही लाइन सेगमेंट में, चाहे वो रे हो चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, है ना। तो कम से कम
कितना पॉइंट हो 3 पॉइंट्स, कितना पॉइंट हो 3 पॉइंट्स, तो क्या कहलाएंगे सारे बिंदु। यदि हम ऐसा है मतलब हम लोग ऐसा ले लिए कि यहाँ 1 2 3, तो ये क्या होगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक ही वे में होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, तो क्या होगा ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। और इस प्रकार से होगा तो वो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यदि एक और लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 ऐसा है ना। मैं क्या बताया हूँ, कम से कम कोलिनियर पॉइंट में मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए। अगर 2 होगा, अगर 2 पॉइंट होगा तो क्या कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। 1 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, है ना। तो कम से कम मिनिमम इसमें कितना पॉइंट होना चाहिए, एक ही वे में, एक ही रास्ते में 3 पॉइंट्स, तो क्या कहलाएगा ये कोलिनियर पॉइंट्स। और क्लियर, ओके, ध्यान देंगे। और ऐसा होगा, इसमें भी 3 पॉइंट है 1 2 3, लेकिन क्या है एक ही वे में नहीं, अलग अलग वे में है, इसलिए क्या होगा ये कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो क्लियर हो गया है ना, ये वाला क्लियर है। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहला इसका एग्जांपल हो गया है ना। अब उसके बाद है सेकंड है कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट में आपके पेज नंबर 2 है, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। और हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किसमें, लाइन सेगमेंट में कंपेयर करना है। आपका बुक नंबर है 25 में आपका दिया गया है लाइन सेगमेंट कंपेयर करना है। तो कंपेयर कब होता है, कंपेयर किसको बीच होता है, सभी के बीच होता है, और उसकी संख्या मिनिमम तो होना चाहिए। और 2 ही लोग हैं, सपोज ले लो ये 1 चार्ट है, तो इस चार्ट का हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते जब तक इसके लिए एक और चार्ट नहीं होगा। आप इसमें अब 2 चार्ट सेम सेम होगा, आप इसमें बोलेंगे चलो आप इसमें कंपेयर करो, तो ये तो भाई ट्विंस है ना, जुड़वा है, सेम टू सेम है, तो इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए ऐसा कंपेयर कर सकते, ये 2 चौक में देखो, दोनों चौक है ना, हाँ। अब दोनों चौक में अब कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट अंदर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा सर, ये इसका जो लेंथ है नाप लो सर, समथिंग 3 सेंटीमीटर हो सकता है, अब ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ये बिग स्मॉल। तो कंपेयर इस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो ये कंपेयर कर लिए, कल्पना इसका तुलना कर दी। तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा, तो हमें क्या होगा लाइन सेगमेंट में अब ऐसा हो गया, अब हमें कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, इसका मेजर कर लेते हैं। ये होगा 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, 3 कर लो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। अब क्या हो जाएगा, ए बी 5 है, ग्रेटर है इससे सी डी से। ये इस प्रकार से हमें इसका कंपेयर करना है, सिंपल है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। थर्ड पॉइंट आपका पैरेलल लाइन, ये आपकी बुक नंबर में है 28, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा मतलब समान अंतर होना चाहिए। देखो ये इसी शब्दों को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज, समांतर, समान अंतर। अब समान अंतर कब होगा, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब फिर मैं 2 चौक ले लेता हूं, अब देखो इसमें कितना है, सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर भी इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, है ना, और एक और ऐसा और एक ऐसा, नाम है ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। अब देखते हैं, मान लो, है ना, समांतर रेखा में पैरेलल लाइन कैसे पहचानेंगे।
मान लो यहाँ का क्या है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ का भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यदि इसको आगे और बढ़ाते हैं ऐसा, तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार जब भी इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो सभी का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम सेम होगा। इस प्रकार के जो लाइन सेगमेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब एक और है एग्जांपल, हो गया ये 2। अब इसमें देखते ध्यान से, अब एक 2 स्ट्रेट लाइन है। अब देखो इसका तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे चलकर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्शन करेगा, इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्ट लाइन। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा, और ये क्या होगा, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा, है ना। ये इंटरेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा पैरेलल लाइन। उसके बाद लास्ट है मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो भाई है ना, आपका बुक नंबर 25 में है, तो इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, स्केल रहता है। अब स्केल तो अभी मेरे पास नहीं है, सबके पास है कंपास बॉक्स में स्केल। तो स्केल बहुत लोग देखते हैं, अब किसी को सडनली पूछ दो बेटा जो आपके पास स्केल है उसमें कितने सेंटीमीटर है, मोस्टली हम लोग जो कंपास बॉक्स में आते हैं छोटे वाले 15 सेंटीमीटर होता है, उससे बड़ा और लेते हैं प्लास्टिक का, पतला का, स्टील का आता है वो 30 सेंटीमीटर का। दो ही टाइप का मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोग को, स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम होता है कि 15 सेंटीमीटर है कि 30 का है ना। बिल्कुल आप जो भी सामान खरीदते हो उसको देखा करो कितना सेंटीमीटर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जीरो है कि नहीं है ना। तो जो भी सामान खरीदते हो उसको देखा करो। तो उसके इसी प्रकार है हमारा स्केल। और सबसे पहले ये यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आगे चलेगा 10, जैसे हमारे आवश्यकता नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बना सकते हैं। अभी हमारा स्केल बन गया, क्या बन गया, ये स्केल है ना, स्केल है। अब बहुत सारे बच्चों को इतना कंफ्यूजन होते हैं सर इसको कैसे मेजर करें, कैसे इसको नापें। तो सभी लोग मुझसे ये गलती कर देते हैं, मान लो मैं यहाँ पर दे दिया 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो, ड्रॉ करो, है ना। तो 3 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कर ऐसे मिला के यहाँ से यहाँ आकर खींच देते हैं और लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको जब नापते तो कितना निकलता है 1 2, तो ये तो रॉन्ग है भाई। तो इसको मेजरमेंट करने का सही तरीका जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, 5 सेंटीमीटर हो 2 सेंटीमीटर जो भी हो, उसको हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, 0 से। तब तो होगा, अब 3 है 1 2 3, तो पूरा यहाँ से पूरा यहाँ, और यहाँ पर 2 पॉइंट बना देंगे और यहाँ पर जो भी नाम देना है हमें A B C D X Y जो भी ऐसे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और सबसे प्रॉब्लम और एक बात, यदि इसमें पॉइंट वाला दे दे क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बनेगा सर बोलते थे ना। तो ये तो हो गया सिंपल। अब यहीं पर मैं दे देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद ये तो समझ आ गया 2, और लेकिन सर इसको कैसे करेंगे, 0.5 का हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, जो 0 और 1 के बीच में या 1 या 2 के बीच में या 2 या 3 के मध्य में बीच में जो ये पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं मिली सेंटीमीटर बोलते हैं, या इसको हम लोग पॉइंट ही समझ लेते हैं ना। यदि 2 बोला है तो आप 0 से जाइए 2 में, 0 से 2 में आ गए, है ना, ये 2 हो गया हमारा। अब 0 से गए 2 में, उसके बाद कितना 0.5, तो 5 जो ढांचा है लगी है उसको खींच लेते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ तक देखो 2 में जाने के बाद 5 और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो लाइन सेगमेंट 2 से लेकर 5 तक, ये 2 से लेकर ये 1 2 3 4
5। ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है। तो आई होप बहुत इजी है, समझ गए होंगे कि पाइप वालों को कैसे मेजर करते हैं। और जो पाइप वाला नहीं होता तो बहुत सिंपल होता है। जो पाइप वाला है तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो भी बोलेगा मान लो 3 बोल दे 3.5 तो 3 में आइए और यहाँ से 1 2 3 4 5